वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, हमारे लेक्चर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। 2 लेक्चर रह गए हैं, उसके बाद हमारा पहला चैप्टर जो है वो तकरीबन खत्म हो जाएगा। बल्कि तकरीबन क्या, पूरे खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स के सिर्फ 2 लेक्चर हमने डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्क्रीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.1 और 1.2 आप लोग प्रीफिक्सेस के अंदर देख चुके हैं, जो कि आप लोगों को ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 का जो पहला टॉपिक होगा प्रीफिक्सेस का, उसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 4 के अंदर ये मिल जाएगा। अच्छा जी, आप ये कहता क्या है 1.3 के अंदर, योर हेयर्स ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। यानी कि नैनोमीटर पर सेकेंड के अंदर हमने अपने बालों की ग्रोथ को मालूम करना है कि ये बाल हमारे अगर बढ़ते हैं तो ये किस तरह बढ़ते हैं, और इनको हम अगर दिन में काउंट करें तो एक दिन में कितने बढ़ेंगे इन नैनो सेकंड के अंदर। ये याद रखना है कि नैनो सेकंड है। ठीक है जी। अब ग्रोथ पर डे हमारे पास, हमें ये गिवन क्या दिया हुआ है, उसने ग्रोथ रेट हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर सेकंड्स के अंदर हमने मालूम करना है। नैनोमीटर सेकंड यानी कि पर सेकंड है, तो ये नीचे आके डिवाइड हो गया। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में -1 आ जाएगा। ये बात आप लोगों को तो पता ही होगी, अगर नहीं पता तो आप याद रख लें। कैलकुलेशन क्या है जी हमारे पास, ये जो 1 है, ये वाला 1 जो है, ये वाला आ गया। मिली का हमने 10⁻³ लगा दिया, जो कि आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, मिली 10⁻³ उसके बाद मीटर वैसे का वैसे ही, डे का हमने पर डे मालूम करना है तो हमने डे ओवर में वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब देखें जी 1 ऐसे का ऐसे, ये ऊपर वाली हमने ऐसे लिखा, डिनोमिनेटर को हमने चेंज करना शुरू कर दिया। 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ये तो पता है ना सारों को, अभी तक 9th क्लास में होगा, इतना तो पता होना चाहिए। टाइम टाइम देखना आता है कि नहीं? अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको काउंट किया, सारों को मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आ गया जी 86400, 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन के अंदर। ये तो हमारे पास वो रेशियो आ गई, यानी कि वो मेजरमेंट आ गई जो एक दिन के सेकंड की है। लेकिन हमने तो बालों की ग्रोथ मालूम करनी है। सर जी किस तरफ को लेके चल पड़े हैं, अभी चलते हैं, जरा सब्र करें, आगे आगे देखें। 1/86400 सेकंड्स को हमने यहाँ पे वैसे ही लिख लिया, और मिली को हमने आगे सॉल्व करना शुरू कर देना है। अच्छा जी, 1/86,400 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आया, ये वाला। ठीक है, और मल्टीप्लाई 10⁻³ मिली का आ गया, और मीटर पर सेकंड वैसे का वैसे। ये वाला सेकंड नीचे था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। और हमने इसको जब चेंज किया, इसको हमने क्या नैनो के अंदर लेके आना है। तो नैनो के अंदर लेके आने के लिए सबसे पहले हम इसको माइक्रो के अंदर करेंगे। बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास नैनो, ये मैंने आपको याद याद करो, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये नैनो याद रखना है, हमने इसको नैनो के अंदर काउंट करना है। तो जब हमने इसको नैनो के अंदर काउंट किया तो 11.5740 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 यहाँ पे प्लस का निशान था, ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम -3 को लिखें तो ये दोनों आपस के अंदर माइनस हो जाएंगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम इसे सॉल्व करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.5740 नैनोमीटर पर सेकेंड। यहां तक था हमारा तीसरा न्यूमेरिकल, जिसे हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, बगैर कोई रुकावट के। हमें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी क्लियर थे, और हमने प्रीफिक्सेस को भी अच्छे से समझा हुआ था। और हमने पहले वाली, अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक लेक्चर नंबर 4, तो आप लोग जाके अगर देखेंगे तो आप लोगों को 1.1 और 1.2 न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, और साथ के साथ आप लोगों के प्रीफिक्सेस वाला लेक्चर भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अब हमारा बालों वाला जो एक कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर हमें पता लगा कि हमारे बाल कितना एक दिन में ग्रो कर रहे हैं, वो तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद भी लेक्चर नंबर 5 जब आप लोग देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन वाला, तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल नंबर 1.4 और 1.5 भी क्लियर हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो कहता है जी, ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट, इट इज द मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन of its vernier scale coincides with one of the main scale division, find its zero error and zero correction। वो कहता है जी गिवन हमारे पास क्या है, nth जो हमारे पास डिवीजन आई वो 4, लीस्ट काउंट हमारे पास वर्नियर कैलिपर का हमने पढ़ा हुआ है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। ठीक हो गया जी, हमने इसके अंदर जीरो एरर मालूम करना है। कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। जीरो एरर क्या है, हमें अब तो पता लग गया कि जीरो करेक्शन को कैसे मेजर करना है।
तो जीरो करेक्शन को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये जीरो एरर आ गया। अब ये आया कैसे है, ये देखें, वो कह रहा है कि हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये फोर्थ लाइन के ऊपर जाके कोइंसाइड हुई है। तो ये अगर फोर्थ लाइन के ऊपर जाकर कोइंसाइड हुई है तो हमारे पास ये जीरो एरर निकला है। उसने आगे भी कुछ लिखा है, जरा आंखें खोलें, एंड फाइंड जीरो करेक्शन। तो जब जीरो करेक्शन आप लोग निकालेंगे तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जीरो एरर पॉजिटिव में आ जाए, अगर जीरो एरर पॉजिटिव में आ जाए तो उसकी जो रीडिंग होगी या उसकी जो करेक्शन होगी उसको हम फाइनल आंसर में से माइनस कर देंगे या उसका जीरो करेक्शन माइनस में आएगा। अच्छा, ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन था हाफ, वो सॉल्व हो चुका है, यानी कि 1.1 1.2 से लेके 1.1 से लेके 1.6 तक तकरीबन हमारे पास ये कंप्लीट है। और आप लोगों को उम्मीद है समझ भी आ गई होगी। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं या कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। और कल जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट है, लेक्चर नंबर 17, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर 1.7 से लेके 1.10 तक को डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।